अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ए लेवल मैथ का पेपर 1 का एक टॉपिक है इंटीग्रेशन का। ये एक पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसका कंसेप्ट भी मैं आपको समझाता हूँ और आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी मैं समझाऊँगा। इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं सपोज करता हूं, सपोज ये लेट वी हैव ए फंक्शन, लेट वी हैव ए फंक्शन एफ एक्स सच दैट डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये fx एक ऐसा फंक्शन है कि इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आंसर आता है 3x स्क्वायर। और हमने फाइंड करना है, क्या हमने फाइंड करना है, व्हेन वी हैव टू फाइंड क्या कि fb माइनस fa, जबकि a और b तो हमारे पास कांस्टेंट है। कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए जरा देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यूं होगा, ये एक तरह का मैं आपको फार्मूला डिराइव करके बताना चाहता हूं इस एग्जांपल से। इंटीग्रेशन d ओवर डी एक्स एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास आ जाएगा dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 3x स्क्वायर को dx, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा fx और इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 3x क्यूब ओवर 3 प्लस कोई कांस्टेंट c आ जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 प्लस c। अब अगर इसमें मैं पुट कर देता हूं b और fb माइनस fa करता हूं तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या आता है। fb माइनस fa, fb माइनस fa विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा जी b क्यूब प्लस c माइनस a क्यूब था प्लस c। अगर हम इसको ओपन करें तो ये b क्यूब प्लस c, तो माइनस a क्यूब माइनस c, ये c इस c से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्लियर? अब यहां तक ये आपको समझ आ गया, यहां तक ये नहीं समझ आया, यहां पे क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे पास फार्मूला क्या बनता है। हमने ये देखा कि आपका ये फंक्शन दिया हुआ था इस तरीके से कि d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो हमने इसका इंटीग्रल लिया बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x और हमें इसको फाइंड किया एफ बी माइनस एफ ए। तो याद रखिए सारे को हम यूं लिखते हैं कि एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, हमारे पास जो आया था 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b। यू रिप्रेजेंट करते हैं इसको, फ्रॉम a टू b इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं और इसी का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। जिसमें ये दो लिमिट्स लगी हुई हो तो हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। फॉर एग्जांपल a हमारे पास है 2 और b हमारे पास 3 है, तो यहाँ हम 2 यहाँ पे 3 और माइनस यहाँ पे f2 लिखेंगे और ये 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, हमारे पास एक वाज़ेह आंसर आता है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं जर्नल ओवरऑल, हमारे पास ये मैं मिटा देता हूँ और इसका आपको एक जर्नल फार्मूला बना देता हूँ। लिहाजा अगर हमारे पास d ओवर डी एक्स
एफ एक्स ये आया था 3x²। लेट्स से अगर ये इसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करूं तो फिर आपने देखा कि एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, और ये लिखा था मैंने 3x²। उसकी जगह पे अगर हम एफ एक्स लिख दें और डी एक्स लिख दें तो ये एक जनरल फार्मूला हमारे पास आ जाता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे के आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल ये है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² और माइनस 2x प्लस 1 फॉर एग्जांपल। तो और मैंने इसका क्वेश्चन ये है कि इसको हमने इंटीग्रेट फाइंड 2 to 3 ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स हमारे पास 2 to 3 है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx और लिमिट्स हम लगाएंगे 2 to 3। इसका आंसर क्या आएगा? 3x² को इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर आता है x³। 2x को इंटीग्रेट करें तो इसका आता है माइनस x², प्लस 1 इसका आंसर आता है प्लस x, और इसके ऊपर लिमिट जो है वो 2 to 3 इस साइड पे आ जाएगी। याद रखना कि ये लिमिट्स दो एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, ये एब्सोल्यूट वैल्यू और लिमिट्स हम इस एंड पे ले जाते हैं 2 to 3। अब हम लिमिट पहले हम 3 पुट करेंगे इन तमाम x में, माइनस फिर हम 2 पुट करेंगे इन x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर? यहां से शुरू कर रहा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 at x, we will get 3³ minus 3² plus 3 and then minus अपर लिमिट को x की जगह पे रिप्लेस करने के बाद फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को हम उसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं x को। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी हमारे पास, 2³ माइनस 2² और प्लस 2। इसका आंसर है 27 माइनस 9 प्लस 3 30। 27 प्लस 3 30। 30 में से 9 अगर आप माइनस कर लें तो 21 बचता है, माइनस 8 और 2 10, 10 में से 4 गए 6। तो 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। यू विल गेट 15 यूनिट्स। एक्चुअली क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरह के आते हैं? क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन इसके ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर किस तरह से आपके ए लेवल में आते हैं। बाज़ का उन क्वेश्चन का ग्राफ दिया होता है, बाज़ का ग्राफ नहीं दिया होता। फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है कि ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से और ये एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/3 x की पावर x स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल 1/3 की जगह पे हम इसको 4 ले लेते हैं, 4x स्क्वायर रूट ये दिया हुआ। या x की पावर हम ये लिख लेते हैं 4 और x की पावर 1/3 ये ले लेते हैं। और लिमिट्स दी हुई हैं ये कि x इक्वल टू 1 है और दूसरी दी हुई है x इज इक्वल टू 3, और ये एरिया फाइंड करना है, एरिया शेडेड एरिया। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे शेडेड एरिया को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर अगर हम इस शेडेड एरिया को अबाउट x एक्सिस या अबाउट y एक्सिस रोटेट करें तो फिर हमें शेडेड वो जो वॉल्यूम बनता है उसका वॉल्यूम फाइंड करने में भी इस्तेमाल होता है ये डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे हम यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा एंड दैट्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3
और वो फंक्शन है 4x1/3 dx। एरिया इज इक्वल टू, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो 4 तो एक कांस्टेंट है उसको तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड x की 1/3 में एक ऐड करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 4/3। 1 ऐड करें तो वो हमारे पास 4/3 और डिवाइड भी हमारे पास 4/3 हो जाएगा और इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी 1 to 3। आइए हम देखते हैं कि इसके मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ये आ जाएगा 4x⁻⁴ 4/3 और ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, 4 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 1 to 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3x। एरिया इज इक्वल टू 3x⁻⁴/3 एंड इट्स लिमिट्स आर 1 to 3। अब सबसे पहले हम इसमें 3 पुट करेंगे और उसके बाद 1 पुट करेंगे। आइए हम देखते हैं इसको। 3⁻⁴/3 एंड -1⁻⁴/3, ये तो आपका 1 आएगा। ये हम देखते हैं कि 3 की पावर 4/3 आया तो वो कितना होता है, तो इट नीड्स कैलकुलेटर। ये आता है जी 3 4.327 -1 and you will get area is equal to 3 into 3.327 और आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9.98 यूनिट्स। ये हमारे पास यूनिट्स स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द शेयर्ड रीजन इस तरीके से निकलता है। आज के इस लेक्चर में आपने डेफिनेट इंटीग्रल और उसका एप्लीकेशन सीखी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये शेडेड एरिया अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट 360 डिग्री एंगल रोटेट करने से जो वॉल्यूम बनता है वो फाइंड करना सिखाऊंगा और उसका क्या फार्मूला है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।